अनुपमा की एक गलत स्टेटमेंट उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। उसे फिर से सड़क पर ला देती है कि वहाँ के जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वो उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रेस्टोरेंट फिर से बंद हो जाता है और जो सुपरस्टार शेफ के चीफ जजेस होते हैं वो लोग भी इसके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं और इससे वो ट्रॉफी छीन ली जाती है और अब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट से होता है, क्योंकि जब अनुपमा सभी मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रही होती है तो जब मीडिया वाले इसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं तो वहाँ तो वो नहीं बताती है। हालांकि अब इसके ऊपर में कई सारे आरोप भी लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आरोप ये लगता है कि शायद आपने जो भी आपको ऑफर मिला था, चीफ जजेस जो भी थे उन्होंने आपको दिया था कि आप उनके रेस्टोरेंट में काम करें, तो आपने नकार दिया था। ऐसा आपने क्यों किया था? तो वहां पे अनुपमा ना उनकी मजाक उड़ा देती है। मतलब ऐसा बोल देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम करना चाहती थी और वो अपने चीज पे काम करना चाहते थे, वो कहीं और जाकर के नहीं। बस ये छोटी सी बातों से कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उनकी रेस्टोरेंट की जो भी वैल्यूएशन होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, क्योंकि एक जो सुपरस्टार शो की विनर थी अगर वही इस रेस्टोरेंट के बारे में इतनी गलत सोचती है तो लोग आना बंद कर देते हैं। और फिर वो बंदा क्या करता है कि वो कई लोगों को हायर करता है और अनुपमा के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि यहाँ पे अनुपमा को ये सारी बातें पता नहीं होती है, लेकिन ये सारी बातें अनुपमा को अंत में जाकर के पता चलती है। अब जब यहाँ से निकल रही होती है तो इस पाल तो इसे रोक लेता है, अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है कि आप प्लीज अकाउंट महसूस मत करना, उसने जो भी प्रपोज किया था। तो वहां तो अनुपमा बोल देती है कि उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है और फिर ये जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। हालांकि अनुज भी बहुत परेशान होता है कि क्या अनुपमा ने कहीं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया ना, क्योंकि उसके हाथ में अगर किया होगा तो रिंग तो होगा, लेकिन रिंग तो था नहीं। अब इस चीज को जाने के बाद बहुत परेशान होता है। तब तक अनुपमा पहुंचती है तो ये बातों ही बातों में ये बातें पूछ देता है। तो अनुपमा भी साफ साफ बोल देती है कि अब इसे किसी भी रिश्तों में बंधना नहीं है, बल्कि अब सिर्फ इसे दोस्त बनानी है। ये बातें सुनने के बाद में अनुज बहुत खुश होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद में अनुज बहुत खुश होता है कि चलो इसने यशपाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये जाती है फिर आधे कमरे में देखती है कि उससे बहुत दर्द हो रही है, फिर पता चलता है उसको पीरियड्स आए हुए हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में उसे बताती है। जो सोशल मैसेज ये होता है कि भाई औरतों को दर्द सहने का भगवान ने बहुत ज्यादा ही बड़ा वरदान दे दिया है और ऐसे अगर ना होती तो प्रकृति है, अगर नहीं होगा तो फिर बच्चे आगे जाकर वो मां नहीं बन सकती। तो ये सारी चीजों के बारे में बताती है जो काफी बेहतरीन होता है। तो गुड्डू लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन एक जो काला अंधेरा फिर से स्टार्ट होता है वो इसके अगले ही दिन की शुरुआत से होती है, क्योंकि जैसे ही अगले दिन ये लोग रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं तो वो चीफ जजेस द्वारा भेजे गए लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इससे इसकी ट्रॉफी छीन ली जाती है, इसके रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है और अब नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जज्बात भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और अब इनके पास में अनुज के शरण में जाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि अनुज मदद कर पाए, लेकिन अगर वो मदद करता है सामने आकर के तो उसकी कंपनी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये चीजें वो भी जानता है। तो वो मदद करने से धीरे धीरे मना कर देता है यशपाल को कि अब वो मदद नहीं कर सकता। और ना चाहते हुए भी यशपाल और अनुपमा एक साथ रोड पे आ जाते हैं और अब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि फिर से भरोसा जितना अनुपमा के लिए लगभग नामुमकिन हो जाती है और चीफ जजेस की इस बार जीत होती है। तो सच में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है गुरु लोग, तो मजा तो आने वाला है।